अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बीफ खड़ा मसाला बनाऊंगी जो नहायत ही चटपटा और मज़ेदार होता है। मैंने एक प्याली ऑयल में दो बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में काट लिया था, उसको मैं गोल्डन कर लूँगी। जब अच्छे तरीके से ये प्याज मेरी गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं इसको एक तरफ अलग निकाल के रख दूँगी। फिर मैंने वो जो ऑयल बचा हुआ था उसके अंदर दो बड़े साइज़ की मोटी मोटी प्याज काटी हुई उसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ा-सा मैं नरम कर लूँगी। जब प्याज़ थोड़ी-सी नरम हो जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूँगी। मैंने बीफ का हड्डी वाला हाफ़ केजी गोश्त लिया है। जब प्याज़ अच्छी तरीके से नरम हो गई है हमारी, तो फिर मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 8-10 काली मिर्चें, 1-2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी-सी जावित्री और 5-6 लौंग हैंगे, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से गरम मसाले को मैं फ्राई कर लूँगी। जब प्याज़ और गरम मसाला हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर गोश्त डालूँगी। गोश्त मैंने धो के रखा हुआ था। ये हाफ़ केजी बीफ का हड्डी वाला गोश्त है। इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं 2 चाय का चम्मच मोटी-मोटी अदरक लहसुन कूटा हुआ है, वो इसके अंदर डाल लूँगी और इसको अच्छी तरीके से गोश्त के साथ भून लूँगी। जितना ज़्यादा गोश्त को आप भूनेंगे उतना ज़्यादा इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच नमक डालूँगी। नमक डाल के भी अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। जितना ज़्यादा आप मीट को भूनेंगे उतना ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। इसके बाद फिर मैं इसके अंदर 2 मोटी काटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी। इसको भी अच्छे तरीके से डाल के मैं भून लूँगी। अब इसके अंदर मैं 6 लाल साबुत मिर्चें डाल दूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से डाल के भून लूँगी। जब अच्छे तरीके से हमारा गोश्त भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी डाल के और इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाला है। इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसको पौन घंटे के लिए हल्की आँच पे छोड़ देंगे। जब गोश्त अच्छे तरीके से हमारा गल जाएगा और पानी भी इसका अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसको भून लेंगे। गोश्त हमारा पौन घंटे के अंदर अच्छे तरीके से गल चुका है और इसका पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा फिर इसके अंदर मैंने 2 लाल टमाटर मोटे-मोटे काट के रखे हुए हैं और 2 चाय का चम्मच हरी मिर्चों को चॉप करके रखा हुआ है। वो इसके अंदर हम डाल देंगे। टमाटर और चॉप की हुई हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे। अगर हम आप ज़्यादा हरी मिर्चें खाते हैं तो आप हरी मिर्चों का इजाफ़ा भी कर सकते हैं और अगर कम खाते हैं तो आप इसमें कम हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये निहायत ही मज़ेदार खड़े मसाले का गोश्त होता है और ज़्यादा मसालों में भी नहीं बनता है और हरी मिर्च की वजह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि टमाटर हमारे बिल्कुल गल ना जाएँ और इसका पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। टमाटर हमारे जब अच्छे तरीके से गल जाएँगे तो फिर मैंने जो गोल्डन प्याज़ फ्राई करके रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल देंगे और प्याज़ को डाल के उसको भी हम अच्छे तरीके से गोश्त के साथ भून लेंगे। जब गोश्त के साथ अच्छे तरीके से हमारा प्याज़ भी भुन जाएगी और गोश्त जो है वो ऑयल भी छोड़ देगा, टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल जाएँगे। फिर इसके अंदर मैंने आधी प्याली दही को फेंट के रखा हुआ है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। दही डालते हुए इस बात का ख़्याल रखिएगा कि आपकी चूल्हे की आँच हल्की होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप तेज़ आँच में दही को डालेंगे तो इसके अंदर गोश्त के अंदर सही तरह से वो मेल्ट नहीं होगा और उसके गुठले-गुठले बन जाएँगे और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे देखने में। तो इसलिए बिल्कुल हल्की आँच पे आप दही को डालिएगा और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर इसको भी अच्छे तरीके से भून लें जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए और वो इसके अंदर बिल्कुल यकजान ना हो जाए गोश्त में। तो इस तरीके से हम दही डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे। दही हमारा बिल्कुल गोश्त के अंदर मिक्स हो चुका है और बिल्कुल भी देखिए आप इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है और गोश्त ने ऑयल भी बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर अगर आप थोड़ा-सा इसको पतला करना चाहें तो आप इसके अंदर पानी डाल के हल्की आँच पे दम पे रख सकते हैं और अगर आपको भुना हुआ ही गोश्त चाहिए तो आप इसको 5 मिनट के लिए कवर करके हल्की आँच पे दम पे रख दें। इस तरीके से हमारा बीफ खड़ा मसाला तैयार है।
अब जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसमें बड़ी वाली हरी मिर्चें काट के ऊपर से डाल देंगे। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सालन है। आप इसको ज़रूर ट्राई